द्रव की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसके अंदर क्या क्या खूबियां हमें देखने को मिलती हैं। द्रव अवस्था में कणों के बीच का आकर्षण बल ठोस से कमजोर होता है। सारी चीजें, चाहे कोई चीज ठोस है, लिक्विड है, द्रव है, गैस है, वो सारी चीजें अणुओं से मिलकर बनी है। अणु यानी कि एटम, छोटे छोटे एटम, इनसे मिलकर ही सारी चीजें बनी हैं। जो ठोस होता है उसके अंदर ये बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं, ठीक है, मिले होते हैं। जो लिक्विड होता है उसके अंदर इनकी कोई खास फिक्स पोजीशन नहीं होती है, इसी तरह से बस ये चिपके होते हैं। और जो गैस होती है उसमें दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव अवस्था में कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो ठोस के कंपेयर में क्या होता है, कमजोर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे पर ये फिसल जाते हैं। इसीलिए जो भी द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसकी कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे एक गिलास के अंदर आप दूध ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, अगर आप दूसरे बर्तन में उसको डालेंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है, यही कारण होता है कि ये इसके जो एटम होते हैं वो फिसल जाते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं, जिस बर्तन में रखेंगे वैसा आकार ये ले लेंगे। दूसरी बात, निश्चित आयतन, वॉल्यूम, यानी कितना ये स्थान घेरते हैं, इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। स्थान घेरने में यहाँ पर कोई फर्क नहीं होता है। यानी कि जैसे एक गिलास के अंदर आपने दूध लिया, उसको आप एक बड़े बर्तन में जब डालेंगे तो वो यहाँ पर नीचे इतना आकार ले लेगा, लेकिन यहाँ पर जो आप आयतन देखेंगे, जितनी जगह आप देखेंगे, जितनी जगह यहाँ पर घेर रहा है इतनी ही जगह यहाँ पर घेरेगा, लेकिन आकार बदल जाएगा, ठीक है। तो आयतन यहाँ पर सेम रहता है। 1 लीटर पानी की बोतल हो या चाहे वो बाल्टी में रखा हो, रहेगा 1 लीटर ही और एक समान। अगली चीज है बहुत कम संपीड्यता, लो, वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी, यानी किसी भी चीज को दबाना, कितना हम दबा सकते हैं, इसमें बहुत थोड़ा दबाया जा सकता है। यानी किसी भी लिक्विड चीज को अगर आप दबाएंगे तो वो आप उसको ज़्यादा नहीं दबा सकते, थोड़ा ही दबा सकते हैं। ठोस पदार्थ को हम उससे भी कम दबा सकते हैं, लेकिन गैस को उससे भी ज़्यादा दबा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो संपीड़ता, कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, थोड़ी सी ही होती है। बहाव, फ्लूइडिटी, इसके अंदर बहाव देखने को मिलता है, बहने का गुण होता है। जैसे ठोस चीज़ है, पत्थर है, वो बह नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन दूध है, पानी है, वो बह सकता है। तो एक तरह से इसके अंदर बहाव देखने को मिलता है। घनत्व, डेंसिटी की बात करूं तो इसका मतलब है कि घनत्व ठोस से कम होता है लेकिन गैस से ज़्यादा होता है। घनत्व का मतलब यही होता है कि एक निश्चित एरिया के अंदर कितने एटम है, कितने अणु हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, जो ठोस पदार्थ है उसके अंदर थोड़ा सा एरिया के अंदर ही ज़्यादा एटम होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, बहुत थोड़े से ज़्यादा एरिया के अंदर इतने एटम होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसका घनत्व ठोस से थोड़ा कम होता है लेकिन गैस से यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।